गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम अपने वीडियो में लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा कोर्स जिससे आप कमा सकते हैं बहुत सारे रुपए। जी हाँ, ये कोर्स वो कोर्स है जिसमें आपको ज़्यादा लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बहुत से इस भारतवर्ष में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं जो अच्छी पढ़ाई, अच्छे पढ़े लिखे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। चाहे वो बीटेक हो, चाहे बी फार्मा हो, इन बहुत सारे फील्ड्स के जो वर्क काम है वो कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कोर्स हम कहाँ करें? आज हम आपको ऐसे कोर्स के बारे में बताएंगे। अगर आप यहाँ से कोर्स करेंगे तो आपको कम खर्चे में वो सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप सीखना चाहते हैं, जो आप कोर्स करना चाहते हैं। और ये भी एक बहुत ही ज़रूरी, ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि इसमें आप अपेयरिंग हो, चाहे आप ये 10th क्लास से है। जी हाँ, 10th क्लास में आप अपेयरिंग, अभी अभी आपने बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो, या इंटर में हो, अभी अभी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आप ग्रेजुएशन हो, यानी 10th से इसमें सभी तरीके के स्टूडेंट्स के लिए कोर्स उपलब्ध हैं। तो आखिर ऐसे कौन सा वो कोर्स है जिसके हम कर सकते हैं? तो आज वो हम अपनी वीडियो में दिखाएंगे और आपको बताएंगे भी। आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। और यदि आपको ये जानकारी बहुत ही लगती है कि आपके मतलब की, तो तभी सब्सक्राइब हमारे चैनल को कीजिएगा। और क्योंकि हमारे चैनल पे मिलती है बहुत सारी और भी एजुकेशनल जानकारी। तो आइए देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा कोर्स है जो हमें कम पैसे में वो सारी चीज़ें हमें सिखा देगा जो हम सीखना चाहते हैं। तो साथियों, जो वो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो है पॉलीटेक्निक। जी हाँ, जिसको लोग जीटीआई भी बोलते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी ही संयुक्त प्रवेश परीक्षा होने वाली है 2024 की, जो पहले से ये बहुत दिनों से डेट चल रही थी, लेकिन अभी अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए। बहुत से हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी अभी बोर्ड का 10th के और 12th के एग्ज़ाम दिए हैं, तो उन्हें शायद पता भी नहीं होगा। लेकिन अब वो क्या करें? क्या 3 साल का बीए, बीएससी, बीकॉम करें जो इंटर कर रहे हैं, या हाई स्कूल के बाद भी अब चाह रहे हैं? बहुत सारी ऐसी हमारी लड़कियां हैं जो, उनके परिवार ऐसे हैं जो आगे नहीं पढ़ाना चाहते हैं कि अरे कहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आप कोई व्यावसायिक शिक्षा अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को, बहुत ही टेक्निकल हैंड देना चाहते हैं बच्चों को, तो ये पॉलीटेक्निक का कोर्स बहुत बढ़िया है। इसको आप अपने बच्चों को करा सकते हैं। आज हम अपने वीडियो में इसको मैं पूरी आपको जानकारी दूंगा कि क्या आप इसमें, क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या परीक्षा होती है, और कौन कौन से कोर्स हैं जिसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके आवेदन शुल्क की। इतनी फीस कितनी है फॉर्म भरने की? तो इसका जो फॉर्म है, अगर आप सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको देना है 300 रुपये, इसका आवेदन है। और इसमें एक बात और भी है, इसमें बहुत सारे कोर्स अभी मैं बताऊंगा, उसमें आप अलग अलग कोर्स से भी आवेदन कर सकते हैं। और हर आवेदन का ये अलग अलग, आप जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं उस ट्रेड का अलग अलग आवेदन करेंगे तो और अलग ही अलग फीस भी दे सकते हैं, जमा करनी पड़ेगी। तो आप ध्यान रखिए, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग की कितनी फीस है? 300 रुपये। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो फीस है वो 200 रुपये प्रति आवेदन है। और ये जो परीक्षा जो शुल्क है, आप नेट बैंकिंग से, ये क्योंकि ऑनलाइन फार्म भरा जाना है और आप अपना ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या यूपीआई, इनसे आप ऑनलाइन पेमेंट आपका हो जाएगा। और जो वर्ष 2024 में जो परीक्षा में सम्मिलित हो रहे अभ्यर्थी, जी हाँ, संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 में आवेदन कर सकते हैं, परंतु चयनित होने की स्थिति में काउंसलिंग के समय उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जी हाँ, जो अभी, जैसा अभी मैंने बताया, जो अपेयरिंग है हाई स्कूल के और इंटर के, वो भी फार्म भर सकते हैं, बशर्ते जब इसमें की प्रक्रिया शुरू, तब तक आपका रिजल्ट आउट। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आपका तब तक रिजल्ट आ जाएगा। और अगर रिजल्ट नहीं भी आए, मार्कशीट नहीं मिले, कोई बात नहीं, आपके पास ऑनलाइन रिजल्ट आ जाएगा, आप एडमिशन उस आधार पे भी मिल जाएगा आपको। और जब तक आपके एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि इसमें भी कई प्रक्रियाएँ चलती हैं, परीक्षा होगी, फिर काउंसलिंग होगी, और तब तक आपका हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट आ भी जाएगा। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए अरे मेरे पास तो मार्कशीट ही नहीं है, हमारा रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्यों फार्म भरें। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो आप इसको आसानी से ये फार्म भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्स हैं।
तो ये देखिए इसमें कोर्स जो है ग्रुप वाइज बटे हुए हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है ए, उसमें डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम है और ये 3 साल का कोर्स है और ये केवल 10वीं के छात्र जो अपेयरिंग यानी 10 साल 10वां पास जो हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा पढ़ाई की भी आपको ज़रूरत नहीं। आप 10th क्लास अगर आपने पास या अपेयरिंग है या पास कर लिया है तो आप ये कोर्स बहुत आसानी से बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जी हाँ, तो इसकी योग्यता 10वीं रखी गई और इसमें क्या 35%, ये बहुत ही लोअर, जी हाँ बहुत ही कम, यानी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पढ़ने में टैलेंटेड हैं लेकिन किसी कारणवश परीक्षा में वो उतने अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए, तो वो उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप बड़े कोर्स बिल्कुल भी ना करें, आप इससे भी अगर कोर्स कर लेंगे तो आपको वो वैल्यू आपको मिलेगी जो बड़े कोर्स करने पर भी आपको जो मिलती लोगों को। अब दूसरा ग्रुप है बी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जी हाँ, ये भी 3 साल का कोर्स है और इसमें भी 10वीं मांगी गई है, 10वीं कक्षा और 35, और इसमें देखिए कृषि के साथ लिखा हुआ है क्योंकि एग्रीकल्चर है तो इसमें कृषि का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपके पास हाई स्कूल में कृषि के साथ होना चाहिए। हाई स्कूल परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण न होकर यदि इंटरमीडिएट परीक्षा कृषि विषय के साथ उत्तीर्ण है तो भी अभ्यर्थी ग्रुप हेतु पात्र होगा। जी हाँ, अगर आपके पास 10th में नहीं भी है कृषि एग्रीकल्चर नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका पास इंटर में एग्रीकल्चर है तो आप ये फार्म इस ट्रेड के साथ भर सकते हैं। ग्रुप सी में बात करें तो देखिए इसमें 3-4 तरीके कोर्स हैं। फैशन डिजाइनिंग का है, होम साइंस है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग है। देखिए जो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है वो 3 साल का है, होम साइंस 2 साल का है, टेक्सटाइल डिज़ाइन 3 साल का है, टेक्सटाइल डिज़ाइन प्रिंटिंग 3 साल का है। और इसमें भी कितनी मांगी गई है शैक्षिक योग्यता, मात्र 10वीं। जी हाँ, देखिए आप 10वां, आपको ज़्यादा बड़े बड़े कोर्स की तरफ नहीं भागना है। आपके पास हमें मालूम है परिवार में इतनी मजबूरी है कि आप इतना बड़ा, आप मम्मी पापा पर जिम्मेदारी नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा पैसों की दिक्कत नहीं देना चाहते हैं, कम कोर्स कम पैसे में भी कुछ अपना करना चाहते हैं कि हम कम पैसे में भी अपनी पढ़ाई कर सकें। तो देखिए कितना अच्छा ये प्लेटफॉर्म आपको उपलब्ध है। तो 10वां आप अगर हैं पेयरिंग है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें क्या और क्या चाहिए, हिंदी एवं अंग्रेजी, यानी आपके पास जो है हिंदी अंग्रेजी विषय होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ये फैशन डिजाइनिंग का अंग्रेजी एवं हिंदी, और इसमें देखिए क्या क्वेश्चन क्या आता है, देखिए इसमें कोई अलग से चीज़ें नहीं आती। जो परीक्षा है उसमें जनरल अवेयरनेस के 30% आते हैं क्वेश्चन, इंटेलिजेंसी के 50% प्रश्न आते हैं और कंप्रहेंशन 20%, यानी रीजनिंग 20%। यानी अगर आप देखिए इन पेपर, ये पेपर कैसे होंगे, क्या तैयारी, उसकी तैयारी हम कराएंगे आपको। हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं, इसके भी वीडियो पड़े हुए हैं। आपको रीजनिंग से या मैथ से घबराने की जरूरत नहीं है। आगे भी हम आपके लिए और अच्छी जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली वीडियो है वो बनाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसके आगे की भी जानकारी बराबर मिलती रहे। फिर कोर्स हमारा है डी, ग्रुप डी में क्या आता है, ऑफिस मैनेजमेंट है। ये 2 साल का कोर्स है और ये क्या है, इसमें चाहिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और अंग्रेजी भी और हिंदी तथा अंग्रेजी भी एक साथ होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट। ये भी इसमें पेपर वैसे ही आता है बिल्कुल जैसा जनरल स्टडी के टाइप का होता है, रीजनिंग विजनिंग सब लिखा हुआ है इसमें। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, ये भी 2 साल का कोर्स है, इंटरमीडिएट इसमें चाहिए। ये भी पेपर इसमें हिंदी अंग्रेजी आता है, रीजनिंग आती है, न्यूमेरिक एबिलिटी आती है, जनरल अवेयरनेस आता है। फिर ई है डिप्लोमा इन फार्मेसी। जी हाँ, जो मैं बात कर रहा था, जिन्होंने इंटरमीडिएट बायो ग्रुप से किया है वो बी फार्मा की या डी फार्मा की या और बहुत सारे जो मेडिकल कोर्स है, नीट है, उसमें पैसों के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ से डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स कर सकते हैं। 2 साल का कोर्स है। इसका जो पेपर होगा इसमें देखिए खंड 1 जो है फिजिक्स केमिस्ट्री 50% होगा
बायो का और गणित है 50%, नहीं आधा आधा, केवल इसमें कंप्रेहेंसिव रीजनिंग कुछ नहीं आना है, इसमें आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आना है। तो आप, ये बहुत अच्छा कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो बायो ग्रुप से स्टूडेंट हैं। फिर है एफ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी। ये 1 साल का कोर्स है, ये बीएससी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषयों के साथ अगर उत्तीर्ण है तो आप इसमें भर सकते हैं। और देखिए जी में सारे पीजी कोर्स हैं, इसके लिए सब में स्नातक चाहिए, आप यहाँ से भी ये कोर्स कर सकते हैं। देखिए कितने सारे कोर्स हैं, आपको जो आपको अच्छा लगता है, आप अपनी जो आप जिसमें आपका मन करे, देखिए जो मन आपका करेगा उसमें आप अगर पढ़ेंगे तो आप अच्छा कर सकते हैं। और इसमें देखिए ग्रुप एच, बहुत अच्छा कोर्स है ये भी, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। देखिए ये कोर्स बहुत चल रहा है आजकल, लोग एमबीए कर रहे हैं, तो उस एमबीए को टक्कर देने वाला ये कोर्स है डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट। जी हाँ, 3 वर्षीय कोर्स है, केवल इंटर मांगा गया है और 35% होना चाहिए के साथ उत्तीर्ण, कोई डिवीजन नहीं कि आपके पास फर्स्ट डिवीजन हो, आप टॉप और हों, 75%, 90% मार्क्स हों तभी आप भर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बेचारे कोर्स नहीं कर पाते हैं, परसेंटेज की वजह से मात खा जाते हैं, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए पॉलीटेक्निक आ चुकी है और ये फार्म भरे जा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई है, 10 मई तक है। तो आप इसको भरिएगा, और ये हर साल निकलते हैं और हर साल जनवरी में फार्म आ जाते हैं इसके, ये ध्यान रखिएगा। एच के बाद आई है डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट, 3 वर्षीय कोर्स है। के है डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम से द्वितीय वर्ष में, 2 साल का कोर्स है। और देखिए एल जो कोर डिप्लोमा है, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, 1 साल का कोर्स है। तो ये देखिए आप अगर देखेंगे, जब इसकी वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो आपको ये सारे कोर्स मिलेगा। आप अच्छी अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपके, जिसमें आप अपनी आपकी योग्यता आ रही हो, आप चाहते हैं कि ये कोर्स कर सकना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। और जो सारणी 2 है, इसमें देखिए जो कोर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग, जी हाँ इसमें भी देखिए कोर्स है ग्रुप के भी है। लैटरल एंट्री में प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, अवधि व प्रवेश अर्हता। देखिए ये कोर्स हैं ग्रुप के हाई स्कूल के साथ निम्नांकित आईटीआई व ट्रेड उत्तीर्ण। जी हाँ, अगर आपने आईटीआई की हो हाई स्कूल के साथ तो है ये। इंटरमीडिएट विज्ञान व्यवसायिक के साथ उत्तीर्ण अथवा इंटरमीडिएट विज्ञान उत्तीर्ण। देखिए इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, देखिए जी इंजीनियरिंग के कोर्स हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो देखिए इसमें कई सारी देखिए मैकेनिकल के भी हैं। तो जो आप पॉलीटेक्निक अगर करेंगे तो आपको जो बीटेक जो कर रहे हैं स्टूडेंट, आप बीटेक नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, तो आप अगर जीटीआई भी कर लेंगे, पॉलीटेक्निक भी कर लेंगे, तो आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, एक अच्छा अपना वर्क कर सकते हैं और नौकरी भी पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं आयु की, कितनी उम्र होनी चाहिए। तो प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा जो है वो 1 जुलाई 2024 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए इस साल तो ये है ही, अगर आप अगले साल भी देखेंगे तो ये उम्र रहेगी, तो आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2024 को 14 साल से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात वर्ष 2024 में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की जन्म तिथि 1/7/2010 तक अथवा इसके पूर्व की होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। जी हाँ, तो इसके जो आवेदन है वो ऑनलाइन किए जाते हैं। आप देख रहे हैं इसकी साइट है JEECUP यानी gcup.admissions.nic.in पर जाकर आप अपना फार्म भर सकते हैं। और फार्म कैसे भरना है इसकी भी मैं बता दूंगा, आपको वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूंगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी
तो दोस्तों ये जो जानकारी है अपने तक बिल्कुल भी सीमित ना रखें, अपने और साथियों में, जो हमारे पेरेंट्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये अपने और बच्चों में, जो भी आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 10th या 12th पास हैं और पढ़ाई भी छोड़े बैठे हैं, तो आप उनको भी बताइए, वो अपना ये कोर्स कर सकते हैं और अपना जीवन को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगली वीडियो में आपके लिए आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। Please like and subscribe my YouTube channel Krishika Online Classes. Thank you.